NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर के मुस्लिम समाज द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड विधेयक कानून के समर्थन में एक बड़ा आयोजन किया गया साझा। संस्कृति मंच के बैनर तले सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने इस विधेयक के समर्थन में अपनी आवाज उठाई और सरकार का शुक्रिया अदा किया। इस कार्यक्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान शंकर लालवानी ने बताया कि वक्फ बोर्ड की सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और चंदा निगरानी शुल्क 7% से घटकर 5% किया गया, जिससे अधिक धन गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च हो सकेगा। साथ ही अब वक्फ बोर्ड की बैठक हर महीने बुलाना अनिवार्य होगी, जिससे समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा। वक्फ बोर्ड में नगर परिषद, नगर पालिका या नगर पंचायत के पार्षद सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सकेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और उन्नति के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मुस्लिम समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे उनकी जरूरतों की पूर्ति होगी। साझा संस्कृति मंच के अध्यक्ष उन्होंने कहा कि ये विधेयक मुस्लिम समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे उनकी उन्नति और विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। इसमें प्रावधान ऐसा किया गया कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये रहेगा। आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आपका हिसाब क्या है, कहाँ कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, ये रहेगा। पूरी आमदनी वक्त के पास ही, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा, समाज को देना पड़ेगा कि हमारे पास इतना पैसा आया, इतना हमने खर्चा किया। दूसरा, इसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधि रहेगा। पहले उसमें महिलाओं का प्रतिनिधि नहीं रहता था, वो आपस में सब कर लेते थे। इसमें 2 महिलाएं भी रहेगी। पूरी पारदर्शिता के साथ इसमें रहेगा। इसमें कानून के अंतर्गत उनको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो जब कानून के अंतर्गत उनको हिसाब किताब रखना पड़ेगा तो कोई गोलमाल की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब ये जो भ्रम फैला कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो इसमें गोलमाल करने वाले लोग हैं, जो पारदर्शी था, ईमानदारी के साथ काम करने वाले हैं। यूसुफ भाई जैसे, वो तो कहते हैं ये आना चाहिए और समाज का पैसा समाज में लगना चाहिए। समाज का पैसा किसी को जेब में नहीं जाना चाहिए, ये समाज का पैसा है, समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। जो हमारी नई पीढ़ी है उनकी शिक्षा के लिए होना चाहिए, हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। तो ये जो वक्त का बिल आया ये समाज के उत्थान के लिए आया और बहुत सोच समझ के ये आया। इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि हमने किसी का अधिकार कम किए, उल्टा हमें अधिकार ज्यादा दिए। अब आपके पास अधिकार है सूचना में कि आप पूछ सकते हो कि इस संपत्ति का क्या हुआ, इसमें जो पैसा है वो क्या हुआ, पूरा हिसाब किताब जान सकते हो और आपके ही प्रतिनिधि उसमें रहेंगे। पूरी तरह पारदर्शिता रहेगा। तो ये एक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है, खास करके हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना ऐतिहासिक फैसला आने वाली पीढ़ी याद रखेगी मोदी जी को कि उन्होंने वक्त ये जो वोट का जो फैसला लिया, ये आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि इतना बेहतर फैसला किया कि इसके उत्थान के लिए काम करेंगे। इसका असर हमें 6 महीने बाद मालूम पड़ेगा, जब सब हिसाब किताब बाहर आएंगे, मालूम पड़ेगा कितनी संपत्ति कहाँ है। हजारों करोड़ों की संपत्ति है। आप बताइए, एक भी कोई हॉस्पिटल बना, एक भी स्कूल बना, एक भी किसी को यतीम को कोई शिक्षा के लिए कोई वृद्धाश्रम बना, कुछ भी नहीं हुआ। ये कुछ लोग हैं जो वक्त की संपत्ति को इधर से उधर करते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि वक्त की संपत्ति समाज की रहेगी और पूरी पारदर्शिता ईमानदारी से काम होगा। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम ताली बजा के स्वागत करेंगे कि ऐतिहासिक फैसला करा। और ये तो आज शुरुआत है इंदौर में, और मैं इंदौर भाई आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो यूसुफ भाई आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये अभियान पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में और आने वाले कल मोदी जी ने बोहरा समाज से मिलकर शुरुआत की है। ये अभियान अब पूरे देश में चलने वाला है।